नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मयंक। देखिए, आज 18 तारीख है और पिछली रात एक बार फिर अमेरिका ने ईरान पर और ईरान ने अमेरिका पर ज़बरदस्त हमले किए हैं। और हालात ये हैं कि अब ये जंग जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे हमलों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है और जंग और तेज़ होती जा रही है। देखिए, अगर हम अमेरिका की तरफ से किए गए हमलों की बात करें, तो ईरान में यज़्द इलाका जो है, यहाँ पर 4 से 5 धमाके हुए हैं। लारक आइलैंड पर धमाके हुए हैं, अहवाज़ में धमाके हुए हैं, सिरिक, बुशहर, बंदर अब्बास, दराब, केशम आइलैंड, यानी देखिए करीब 10 से 12 ठिकाने ऐसे हैं जिसके ऊपर ईरान के ऐसे इलाके हैं जिस पर अमेरिका की तरफ से बीती रात भारी बमबारी की गई है। और देखिए, सबसे गौर करने वाली बात यह है कि बुशहर को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। बुशहर में धमाके की आवाज़ें सुनाई दी हैं, लेकिन यहाँ पर ईरान ने एक बड़ा क्लेम किया है कि अमेरिका का MQ-9 ड्रोन, जिसका इस्तेमाल हमले करने में होता है, बेहद महँगा ये ड्रोन है, इसको ईरान के नए डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है बुशहर में। देखिए, बुशहर वो जगह है जहाँ आप सब जानते ही हैं कि रूस की मदद से ईरान का इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऐसा पावर प्लांट है जो इस समय एक्टिव मोड में है, जो चल रहा है। यानी यहाँ पर अगर किसी तरह का कोर एरिया को हिट हो जाता है, तो बड़ा रेडिएशन होगा, इसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ। अब देखिए, एक बार फिर बुशहर को टारगेट करने की कोशिश की गई है। और जो ईरान का क्लेम है, आईआरजीसी ने कहा है कि यहाँ पर जो नया डिफेंस सिस्टम लगा था, उसने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन जिससे हमले की कोशिश थी, उसको मार गिराया है। इसके अलावा देखिए, जो बड़े खबरें आ रही हैं, अमेरिका के अब जो नए हमले हो रहे हैं वो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर इलाके में हो रहे हैं। अगर आप हॉर्मुज़गन की बात करें, तो यहाँ पर 2 पुल को निशाना बनाया गया है और 1 टनल को निशाना बनाया गया है। देखिए, कल जिस तरह की खबरें थी, कल 5 अलग-अलग जगह पर पुल ऐसे थे, ख़ास तौर पर जो बंदर अब्बास से जुड़ते हुए पुल थे, शाहिद रज़ाई जो पोर्ट है उससे जुड़े हुए, ताकि ईरान का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाए और हथियार ख़ास तौर पर उनका न लाना ले जाना रुक जाए। इसको टारगेट करते हुए कल हमले किए गए थे और आज भी वही हमले रात को फिर किए गए। 2 पुल तबाह किए गए हैं और 1 टनल के ऊपर भी हमला किया गया है। देखिए, ये हमले अमेरिका की तरफ से हुए और जब उसके बाद ईरान ने एक बार फिर करारा जवाब दिया है और ज़बरदस्त पलटवार किया है। कुवैत में अमेरिका के जो ठिकाने हैं, उस पर लगातार ईरान की मिसाइल्स बरस रही हैं। देखिए, कुवैत में कैंप उदैरी बेस जो है, यहाँ पर ईरान की तरफ से जुल्फ़िकार मिसाइल से हमले किए गए हैं। उसी तरह से अली अल सलेम बेस पर एक बार फिर ईरान की तरफ से बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की गई है। शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और जुल्फ़िकार मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, ये जो अब हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं, उसमें उन बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, जो 12 दिन की जंग में जिसने जो है वो इज़राइल के ऊपर जीत हासिल की थी और इन मिसाइल से हाहाकार मच गया था इज़राइल में। उसी तरह से आप बात करें बहरीन में एक बार फिर सब तरफ सायरन बज रहे हैं और धमाकों की खबरें आ रही हैं। यानी बहरीन के ऊपर भी हमला बोल दिया है ईरान ने। जॉर्डन में अल अज़राक बेस पर बड़ा स्ट्राइक हुई है, बड़ा हमला हुआ है। जॉर्डन का ये वो बेस है जहाँ से अमेरिकी जेट्स टेक ऑफ करते हैं ईरान पर हमला करने के लिए। यानी आप देखिए, कुवैत पे हमला है, बहरीन पे हमला है, जॉर्डन पे हमला है। लेकिन जो सबसे बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया, जिसकी सब तरफ चर्चा है सोशल मीडिया में और जिसने हैरान कर दिया अमेरिका को, इज़राइल को, बल्कि सब अरब देशों को, वो हमला है सीरिया में। सीरिया में पहली बार ईरान ने एयर स्ट्राइक की है, मिसाइल से हमले किए हैं और स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर जो सीरिया का है, वो तबाह कर दिया गया है। ये अमेरिका का स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर है।